राधे राधे दोस्तों, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग से। हम लोग आए हुए हैं मायके में, तो हम लोग आ गए घास का काम, मतलब ये जो पत्रिहा होता है इसको लेने के लिए आ गए। और मेरी मम्मी चढ़ गए पेड़ पे। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं यहाँ का व्यू कि कैसा है यहाँ का सर्दियों का व्यू। और गर्मी मतलब बरसात में तो अच्छा हरा भरा रहता है और आजकल सूखा सूखा सा रहता है। और तो हरे हरे पेड़ बहुत ही ज़्यादा दिखाई देंगे आप लोगों को। तो दिखाती हूँ मैं यहाँ का व्यू कि कैसा है यहाँ का व्यू। तो देखिए गाइस, यहाँ का व्यू मॉर्निंग का है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देखिए। और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वीडियो में मैंने डाला था कि ये पेड़ है, इसमें कुछ टाइम पहले इसमें बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए थे गुलाबी गुलाबी कलर के। तो अब देखिए इसमें लगे हैं पत्ते आने, देखो कितने हरे हरे हो गए हैं। और इसके पत्ते इतने मीठे होते हैं, शहद की तरह मीठे होते हैं। तो भंवरे आके इनसे शहद ले जाते हैं। और देखिए इस वाले पेड़ में भी ऊपर ऊपर टहनियों, ऊपर ऊपर वाली टहनियों में बचे हुए हैं इसमें फ्लावर, और आधे में पत्ते भी लग चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा देखिए, और कितना सुंदर व्यू है। और उधर दिखाई दे रहा है श्री गहरी देवता जी का मंदिर, जो कि नया बनाया हुआ है। और यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी कर रही है काम, देखिए। ये मम्मी ने बिहुल का, ये है बिहुल का पेड़। तो इनको खिलाया जा, इन वाले पेड़ों को बहुत ज़्यादा आजकल गायों भैंसों को खिलाया जाता है। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी भी काम कर रही है साथ में, देखिए। और ये घास इकट्ठा कर रही है, ये हरा घास है। इन्हीं पेड़ों, मतलब ये पेड़ यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे आपको, हरे हरे दिखाई देंगे। और देखिए ये कर रही है इकट्ठा यहाँ पे, तो रख दिया इसने यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जैकी भी आया हुआ है साथ में, इसको भी लेके आए हैं। और ये लकड़ी के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी देखिए ऐसे चढ़ते हैं पेड़ के ऊपर, ऐसे चढ़ना पड़ता है और फिर इनकी कटिंग की जाती है पेड़ों की। और ये है बिहुल का पेड़ जिसके ऊपर मम्मी चढ़े, ये बिहुल का पेड़ है। और ये सामने है कराले का पेड़। मैं चलो छोटे वाला पेड़ दिखा देती हूँ। ये है कराले, जो कि इसको हम गायों को चारा देते हैं, देखिए। तो यही मतलब इन्हीं को आजकल जानवरों को बहुत ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि हरा घास तो होता नहीं है, तो इनको ही देते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, मम्मी ने इतना ज़्यादा मतलब काट के रख दिया है, तो उठा लेते हैं। सभी लोग सवेरे सवेरे आजकल यही काम करते हैं और पूरा दिन फिर अपने जानवरों की देख रेख करते हैं। और यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी बोली कि मुझे दिखाओ वीडियो, लो मेरी वीडियो बनाओ मेरी। क्या कर रहे हो अब आप? घास के ऊपर बैठते हैं घास के ऊपर? यस हो जानी। और इसको कोल्ड भी होना स्टार्ट हो गया है, पहले से इसका नोजू बहने लगा था, तो अब फिर से बहने लगा है। अब इसको स्टाम देनी पड़ेंगी। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग घास इकट्ठा। तो फिर मिलती हूँ मैं घास इकट्ठा करने के बाद आप लोगों के साथ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे रख दिया हमने बिहुल का भारा इकट्ठा करके, अभी थोड़ा है ये। और यहाँ पे है कराले। तो मम्मी फिर से यहाँ बोला मम्मी ने कि थोड़ा हो गया है बिहुल, अभी तो और काट लेती हूँ मैं थोड़ा सा। तो ऐसे काटते हैं इसको, देखिए। ये छोटे छोटे पेड़ हैं, तो इनको नीचे से भी कट कर देते हैं, तो फिर पेड़ पे भी चढ़ना पड़ता है। और देखिए बहुत ज़्यादा कराले के पेड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। तो देखिए पेड़ों पे ऐसे ही गांव के काम ऐसे होते हैं, पहाड़ों के काम। ये पहाड़ी लाइफस्टाइल। देखिए ऐसे चढ़ते हैं पेड़ पे और फिर कट करते हैं घास को और फिर देते हैं गाय को। तो लोग सोचते हैं कि दूध का रेट इतना ज़्यादा क्यों है, तो ऐसे ही बढ़ेगा दूध का रेट, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक किसान इंसान को
जो किसान हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए घास लाना, पेड़ों से निकालना और सर्दियों के लिए स्टोर इकट्ठा करके रखना घास का, तो फिर देखो कितनी मेहनत लगती है। और दूध महंगा नहीं जाएगा तो मतलब किसान फिर अपने फैमिली मेम्बर जो किसान के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाएंगे कैसे, लिखाएंगे कैसे। तो ऐसा होता है पहाड़ी लाइफस्टाइल, ये है पहाड़ी जीवन। तो चलिए, कर लिया मम्मी ने, काट लिया घास, तो कर लेते हैं इसको इकट्ठा। तो गांव में आए हैं, गांव में तो काम करना पड़ता है, काम की किस बात की शर्म होती है। ऐसे रखते हैं इसको इकट्ठा और फिर करते हैं इसको, फिर बांध देते हैं इसको। तो ऐसे रखते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इकट्ठा इस घास को अब। तो अब मम्मी बांध रहे हैं। देखिए ऐसी रस्सी होती है, रस्सी भी लाते हैं पर ये बिहुल की ही, छुब्बा बोलते हैं इसको। तो छुब्बी निकाल दी है, मतलब बिहुल की ही। तो इसमें बांधेंगे। अब कराले बांध दी मम्मा ने, अब बांधेंगे बिहुल को। तो फिर चल पड़ेंगे अब हम घर। तो मिलते हैं अब घर जाके कि हम लोग आज क्या करेंगे पूरा दिन। तो दिखाएंगे आप लोगों को पूरा दिन हम लोग क्या करेंगे। ये देखिए दोनों खेल रहे हैं, सानवी डॉगी के साथ खेल रही है। तो देखिए गाइस, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शादी वाला घर। तो अब हम आ गए हैं सभी लोग, मम्मी और मैं, सानवी, शादी वाले घर में। और ये सामने दिखाई दे रही है आप लोगों को वेल। और तो कुछ इस तरह से डेकोरेट किया जाता है और मिट्टी भी लाई जाती है और उस पर भी फ्लावर वगैरह, जो भी पूरे नवग्रह वगैरह होते हैं उनको बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ डेकोरेट की जाती है। तो अब आ चुका है दूल्हे राजा जी, और यहाँ पे हो रहा है लड़के और मतलब जो दूल्हा है और वो लड़की के पापा बैठे हुए मंडप में, जो कि यहाँ पे इनकी पूजा वगैरह चली हुई है। तो अब मतलब लड़की को लड़के के हाथ में देने की विधि हुई चल रही है यहाँ पर। तो एक पंडित होते हैं, दो पंडित हैं यहाँ पे। एक पंडित है लड़की वाली के साइड से और दूसरा पंडित है लड़के वाले की तरफ से। तो अभी तक जब तक पूजा पाठ नहीं होता, जब पूजा पाठ हो जाएगा तब ये दूल्हे ने शेरा पहना हुआ है तो इसको मोड़ दिया जाएगा। अभी मोड़ा नहीं है जब तक ये पापा और दूल्हे राजा की पूजा नहीं कंप्लीट होगी। तो ये हमारे यहाँ ज़रूर ऐसी विधि विधान में लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से शादी करवाई जाती है, मतलब पंडित के द्वारा। और तो सर्दी बहुत है तो लोगों को कम्बल वगैरह मांग रहे हैं, जो कि बारात में आए हुए हैं लोग। तो इसी तरह से करते हैं देखिए पूजा पाठ। और यहाँ पे बनाए हुए हैं नवग्रह वगैरह भी चौकी पे, इसको चौकी पे बनाया जाता है। तो अभी चली हुई है पूजा। तो अब आ गई है दुल्हन और मोड़ दिया है दूल्हे का सेहरा। तो अब करेंगे दुल्हन और दूल्हे राजा यहाँ पे पूजा, और फिर करेंगे कन्यादान बेटी का, बेटी के पापा जी। और हमारी दुल्हन रानी भी कितनी सुंदर लगी हुई है। और कमेंट में बताना ज़रूर कि किस किस के साइड में कैसे विवाह किए जाते हैं। हिमाचल में तो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं विवाह। तो अब कर रहे हैं मामा जी पूजा, दुल्हन के मामा जी वेद की पूजा कर रहे हैं। ये वेद के अंदर एक कपड़ा लगाया होता है, उसकी पूजा कर रहे हैं पहले, फिर वेद की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मामी वगैरह भी है देखिए। तो अब चल पड़ा है यहाँ पे 7 फेरे का काम। तो यहाँ पे 4 भाई, ये जो वेद है, वेद के चारों तरफ 4 भाई खड़े होते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन का एक भाई खड़ा हुआ है जो कि यहाँ खील दे रहा है, और खील पे कन्या हाथ लगाएगी और फिर उसको दूल्हे के हाथ में देगी और फिर डालेगी उसको आग में। तो अब पकड़ा हुआ है दूल्हे ने दुल्हन का अंगूठा, जो कि कस्में ले रहे हैं
अब भाई देगा दूसरे भाई के पास, बहन को पहुंचाएगा, तो तब 7 फेरे ऐसे लिए जाते हैं हमारे साइड, 7 फेरे। तो देखिए ये लेके जा रहा है भाई दूसरे भाई की तरफ दुल्हन को, और फिर दूसरा भाई लेके जाएगा अपनी बहन को दूसरी भाई के पास। तो देखिए लेके गया है तीसरे भाई। अब तीसरा भाई लेके जा रहा है चौथे भाई के पास। तो चौथा भाई फिर से फर्स्ट भाई के पास पहुंचाएगा बहन को अपनी, और फिर से यहाँ पे अभी देखिए दूल्हे का सेहरा ही फंस गया था, यहाँ जो फ्लावर लगाए हुए हैं डेकोरेट के लिए उसमें। तो देखिए यहाँ पे फिर से डाल रहे हैं, 3 बार देगा भाई, और तीनों ही बार दुल्हन देगी दूल्हे की, और दूल्हा राजा डालेगा उसको आग में। तो फिर से पकड़ेगा अपनी बहन को भाई और दूसरे भाई के पास लेके जाएगा। और अब डाल रहे हैं सब लोग दूल्हा दुल्हन 7 फेरे के बाद अब शगुन देंगे अपनी तरफ से दूल्हे और दुल्हन को। जो भी रिलेटिव होगा, जिनका जो मर्जी होगा, वो शगुन अपनी दुल्हन और दूल्हे राजा को दोनों को देंगे। ये चीज़ हमारे यहाँ अभी भी प्रमाणित है कि बेदी के नीचे दुल्हन को जो भी शगुन देना चाहते हैं आप लोग, वो दे सकते हैं। शगुन में कुछ भी दे सकते हो आप, पैसे दे सकते हो, सूट वगैरह, जो भी आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा अनुसार शगुन दे सकते हैं आप, और देते भी हैं हमारे यहाँ ऐसे ही। तो देखिए अब लगा रही है मामी जी, इस दुल्हन की मामी है, जो कि शगुन का टीका लगाया लड़की को, और लड़के को भी, दूल्हे को भी लगाया। तो दोनों को फिर शगुन देंगे ये लोग। मेरी वीडियो को यूं ही प्यार देते रहो सब लोग, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करो। तो देखिए दुल्हन को पहनाए इन्होंने कलीरे। सभी लोग दुल्हन को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार कलीरे पहनाते हैं। शगुन में पैसे, सूट वगैरह सब कुछ देते हैं। और देखिए सभी लोग देख रहे हैं, अभी सब लोगों की निगाहें दूल्हे और दुल्हन के पास ही रहती है इस टाइम। हर एक लोग दुल्हन और दूल्हे राजा को ही देखते हैं, और बड़े ध्यानपूर्वक, मतलब पंडितों की बातों को सुनते हैं कि कैसे शादी करवा रहे हैं, सब कुछ मतलब अच्छी तरह से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।